Data structure implementation of queue using array. क्यू को टू वेज में इंप्लीमेंट किया जा सकता है. फर्स्ट इज बाय यूजिंग एरे और सेकंड बाय यूजिंग लिंक लिस्ट. और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द क्यू बाय यूजिंग एरे. तो सबसे पहले वी विल कंसीडर एन एरे ए ऑफ साइज 6. साइज 6 का मतलब क्या है कि जो इंडेक्सिंग है 0 to 5 जाएगी. और क्यू में हमें ऑलरेडी पता है कि जो इंसर्शन है वो रियर एंड पर होता है और डिलीशन है वो फ्रंट एंड पर होता है. इन केस we have to implement is empty means जो क्यू है वो empty है उसको implement करना है. तो फ्रंट और रियर की जो वैल्यू है वो होगी -1. -1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 to 5 है और उससे पहले की वैल्यू अगर हमें शो करनी है उसको हम एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ले लेते हैं -1. तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है इस एम्प्टी को तो उसका जो स्यूडो कोड होगा वो होगा इफ फ्रंट इक्वल इक्वल -1 और रियर इक्वल इक्वल -1 देन रिटर्न ट्रू. इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों की वैल्यू फ्रंट और रियर की -1 है तो ये क्या है? क्यू एम्प्टी है, राइट. तो ट्रू का मतलब क्या है कि जो क्यू है वो एम्प्टी है. अदरवाइज अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू कोई डिफरेंट वैल्यू है तो उस केस में क्या होगा? फॉल्स मीन्स क्यू एम्प्टी नहीं है. ओके, सेकेंड केस देखते हैं कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो. इंसर्ट करने के भी डिफरेंट केसेस होंगे कि अगर हमारे पास ये जो क्यू है वो एम्प्टी है तो उस केस में अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्शन कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से. मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पर आएगा. और अगर क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो फ्रंट और रियर जो है एक ही जगह पर पॉइंट करेंगे जो कि इंडेक्स होगा 0. क्यों? क्योंकि सी अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है तो वही फर्स्ट एलिमेंट है वही लास्ट एलिमेंट है. और फ्रंट क्या करता है? स्टार्टिंग का एलिमेंट शो करते हैं और रियर एंड का. ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है जो इंसर्ट हो रहा है तो उस केस में फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी? 0. और फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू है 4 और फर्दर हमने और भी वैल्यूज ऐड किए. तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि अब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है 0 to 4 इंडेक्स तक. तो जो फर्स्ट वैल्यू क्या है? 4. इसका मतलब फ्रंट कहाँ पॉइंट आउट करेगा? यहाँ 4 पर, 0 इंडेक्स पर. अब यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है? 20 विच इज एट इंडेक्स 4. तो यहाँ पर रियल कहाँ पर पॉइंट आउट करेगा? इंडेक्स 4 पर. ठीक है, ओके. इसके लिए भी हम क्या करते हैं? स्यूडो कोड देख लेते हैं. NQX फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? इफ इज फुल. इज फुल एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है प्रोग्राम में. इसका अगर कोड होगा तो क्या होगा कि अगर ऑलरेडी जो क्यू है वो फुल है, फुल के केस में क्या होगा कि आप फर्दर वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल जो रियर है वो यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है और फाइनल वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है. मीन्स यहाँ पर क्या है कि क्यू अब फुल है. तो फुल होने का मतलब क्या है कि इंडेक्स वैल्यू जो लास्ट है, लास्ट मतलब अगर मैं जो साइज है वो 6 है तो इसका मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी? 6 - 1. मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n - 1 विच इज अगर n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 - 1 is 5. वो इक्वल है रियर के. मीन्स अगर रियर जो है लास्ट वाले इंडेक्स को मैक्सिमम वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि क्यू जो है ओवरफ्लो करेगी. अब यहाँ पर फर्दर आप वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते. सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर ये क्यू एम्प्टी थी. एम्प्टी के केस में क्या था कि फ्रंट और रियर माइनस वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे थे और हमने क्या किया था कि दोनों को 0 पर सेट किया था. ठीक है, तो वही यहाँ पर करेंगे कि अगर क्यू जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी का मतलब यहाँ पर सेम कोल जाएगी यहाँ पर. ठीक है, फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 - 1 रिटर्न ट्रू. उस केस में क्या होगा कि फ्रंट और रियर की वैल्यू को 0 सेट कर दें. ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? इन पॉइंटर्स को मूव कर रहे हैं और फर्दर हम आगे जाकर वैल्यू को सेव कर देंगे या फिर इंसर्ट कर देंगे. ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है? एक सिंपल केस कि फ्रंट कहीं पर है और रियर कहीं बीच में या फिर लास्ट में पॉइंट आउट कर रहा है. लास्ट में तो नहीं, बीच में लेकर चलते हैं यहाँ पर फोर्थ पर. उस केस में क्या होगा कि जैसा अभी हमने किया था कि रियर यहाँ पॉइंट आउट कर रहा था और हमने क्या किया? सिर्फ पहले रियर को इंक्रीमेंट किया और फाइनली हमने वैल्यू एंटर की. तो इस केस में क्या होगा कि रियर जो है इंक्रीमेंट होगा और फाइनली हम वैल्यू को एंटर करा रहे हैं. ठीक है, अब ये वैल्यू जो रियर की वो यहाँ पर भी हो सकती थी सेकेंड केस में. ठीक है,
कि यहाँ से हमने मूव करे, सिंपल क्या है कि रियर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं थर्ड फंक्शन पर, जी क्यू मीन्स अगर हमें कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है। डिलीट करने में फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वैल्यू डिलीट करेंगे, क्योंकि क्यू में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू डिलीट होती है, मीन्स जो फ्रंट है वहां से डिलीशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू डिलीट हो चुकी है तो हमने सिंपली क्या किया है कि फ्रंट को इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। इस वैल्यू को एक्चुअल में हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू अब क्या है, गार्बेज वैल्यू है। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट भी होती है तो वो क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो डी क्यू में क्या होगा, उसका सीडो कोड देख लेते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि अगर ये क्यू जो है वो एम्प्टी है और हम कह रहे हैं कि हमें कोई वैल्यू जो है डिलीट करनी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो उस केस में क्यू क्या है, अंडरफ्लो है, इसका मतलब कोई भी डिलीशन हो ही नहीं सकती। तो इस एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये फंक्शन खोल जाएगी कि फ्रंट की वैल्यू -1 और रियर की वैल्यू -1 है तो रिटर्न ट्रू करे, और अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, क्यू अंडरफ्लो है, यहाँ पर डिलीशन नहीं हो सकती। एल्स इफ सेकेंड केस क्या हो सकता है कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट था। एक ही एलिमेंट का मतलब क्या है कि फ्रंट और रियर एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। सी, रियर और फ्रंट के 2 टाइम्स जो है वैल्यू सेम होगी, या तो वो -1 है। -1 के लिए हम ऑलरेडी फंक्शन कॉल कर चुके हैं कि एम्प्टी है या नहीं, तो वो केस नहीं होगा। सेकेंड केस क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू -1 नहीं होगी क्योंकि एम्प्टी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। सेकेंड केस क्या है यहाँ पर कि जब सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मीन्स 0 पर है दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दोनों को क्या सेट करना है, -1। मीन्स अगर एक ही एलिमेंट है तो इस क्यू को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट है और वही डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट और रियर को सेट कर दें -1, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू नहीं डिलीट करेंगे। एज वी सेट कि वो वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है और उसको ओवरराइट किया जा सकता है। थर्ड केस क्या होगा, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि कहीं पर भी बीच में पॉइंट आउट कर रहा है फ्रंट, या फिर फर्स्ट पर भी कर रहा है और रियर और फ्रंट की वैल्यू सेम नहीं है, उस केस में हम सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि सी, क्यू में फ्रंट कहीं पर भी पॉइंट कर रहा है, चाहे वो बीच में हो, उससे पहले कितने भी एलिमेंट है मैटर नहीं करते, फ्रंट जहां पर भी पॉइंट कर रहा है वहीं से क्यू स्टार्ट हो रही है, और रियर जहां पर पॉइंट कर रहा है चाहे उसके बाद कितने भी कह सकते हैं कि बॉक्सेस हैं या फिर नोड्स हैं वो एम्प्टी हैं, वो डजंट मैटर। सिर्फ हमें ये देखना है कि फ्रंट कहाँ पर पॉइंट कर रहा है और रियर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। फ्रंट जहाँ पर पॉइंट कर रहा है इसका मतलब क्यू वहां से स्टार्ट हो रही है, और रियर जहाँ पर पॉइंट कर रहा है वहां पर क्यू खत्म हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हमने सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, जो इससे पहले एलिमेंट था वो अब क्यू से बाहर है, चाहे वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ओके ओके। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि अगर यहाँ पर मैक्सिमम फुल हो गया है, फुल होने का मतलब क्या हुआ कि जब ये वैल्यू जो है इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और आपने फाइनली एलिमेंट एंटर कर दिया है। अब अगर आप फर्दर एलिमेंट एंटर करना चाहें तो कैसे होगा, सी, अगर ये फ्रंट फर्दर इंक्रीमेंट करता रहे तो क्या होगा कि फ्रंट फाइनली यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्यू में सिर्फ 20 और 8 2 ही एलिमेंट्स हैं, बाकी वैल्यू क्या होंगी, गार्बेज वैल्यू होंगी, और उनको आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर रियर पॉइंट आउट कर रहा है, और अगर आप और एलिमेंट डालेंगे तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ओवरफ्लो। मीन्स आप क्यू में और एलिमेंट नहीं डाल सकते, इवन इफ क्या आपके पास क्यू में स्पेस है, इसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है मेमोरी वेस्ट हो रही है कि क्यू के लिए आप सिर्फ 2 ही नोड्स यूज कर रहे हैं, बाकी का पोर्शन क्या है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू सेव कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रियर जो है, हमने कहा कि जो लास्ट एलिमेंट है वो इंडेक्स 5 पर है। अगर हमें और एलिमेंट ऐड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि फाइनली यहाँ पर आने के बाद हमें इन केस अगर कोई डिलीशन हुई है तो यहाँ पर हमें स्पेस खाली मिल सकता है, और फर्दर भी स्पेसेस जो है खाली मिल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो लास्ट नोड है वो यहाँ से रीच आउट करे फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। उस केस में क्या हो सकता है कि इसके बाद आप फर्दर वैल्यूज डाल सकते हैं, और ये जो स्पेस जैसे जैसे खाली होगा उसको आप फिर से
ऑक्यूपाई करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट यहाँ पर हम विजिबली कैसे एक्चुअल में एलिमेंट्स सर्कुलेट होते हैं वो हम यहाँ पर इस तरह से शो करते हैं, बट एक्चुअल में सिंपल एरे ही होगा। ठीक है, कि लास्ट वाला एलिमेंट पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट को। सो इन द सर्कुलर क्यू लास्ट नोड इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट नोड टू मेक अ सर्कल, और इसको रिंग बफर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कोड किस तरह से वर्क करेगा अगर हमने ये सर्कुलर क्यू बनाया है। फर्स्ट क्या था, इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का जो कोड है वो सेम रहेगा, सूडो कोड, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर एम्प्टी है क्यू तो उसके लिए हमने अलग से वैल्यू सेट की हुई है -1, और अगर इन दोनों की वैल्यू -1 है तो एम्प्टी है, अदरवाइज नहीं है, तो कोड सेम रहेगा। सेकेंड हो सकता है कि एन क्यू के केस में हमने कहा था कि अगर ये फुल है तो ये क्या दिखा है, ओवरफ्लो, और वही हम यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर फुल है और हमें पता है, जैसे यहाँ पर ये फुल है और हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है यहाँ पर हो सकता है कि डिलीट हुआ, यहाँ पर स्पेस एम्प्टी हो जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, उसको एक्सेस करना है हमें, तो वो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पर ओवरफ्लो कैसे दिखाएंगे, किस केस में हो सकता है ओवरफ्लो। यहाँ पर कोड चेंज होगा, रियर +1 मोड्यूलो एन इक्वल फ्रंट। इसका मतलब क्या है, जो रियर की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है रियर 7 + 1 इज 8 मोड्यूलो एन, एन क्या है, साइज है, साइज यहाँ पर एक्चुअल में क्या है 0 to 7 का मतलब क्या है कि साइज क्या है 8। हमने लिया था 7 + 1 8 मोड्यूलो एन मीन्स 8 डिवाइड बाय 8, और मोड्यूलो का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है 0, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा और फाइनली रिमाइंडर 0 है। 0 इक्वल फ्रंट, अगर इन केस फ्रंट जो है इस वैल्यू के इक्वल है, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, उस केस में हम कह सकते हैं कि क्यू ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था, ठीक है, 7 + 1 इज 8 डिवाइड बाय 8 इज 0, और हम कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, 0th वैल्यू को। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है कि क्यू ओवरफ्लो नहीं कर रही है। ओवरफ्लो कब करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन पर हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 या 6 है, 6 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हमें यहाँ जंप करना है कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं। इस केस में क्या होगा, रियर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर पॉइंट आउट करिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 0 + 1 डिवाइड बाय 8, एन हमेशा 8 ही रहेगा, तो 0 + 1 डिवाइड बाय 8, रिमाइंडर क्या आएगा 1, मीन्स अब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 1, क्या वो 1 फ्रंट है। अब अगर हम देखें तो फ्रंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ जंप करेंगे और यहाँ पर हम जंप कर रहे हैं वहां ऑलरेडी फ्रंट है, इसका मतलब यहाँ आप वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, यहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में जो है क्यू जो है ओवरफ्लो करेगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि इज एम्प्टी का केस भी सेम रहेगा। अगर ये पूरी क्यू एम्प्टी ही है तो उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली माइनस की जगह आप क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि इज एम्प्टी है या नहीं, -1 है या नहीं, और अगर -1 है दोनों फ्रंट और रियर, तो उसकी वैल्यू को हम 0 सेट करके सिंपली वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हम अभी तक क्या कर रहे थे कि रियर को इंक्रीमेंट कर रहे थे सिंपली और ऐड कर रहे थे, बट अब क्योंकि अगर हम यहाँ इंक्रीमेंट करते हैं, हमें क्या कराना है कि फर्स्ट एलिमेंट तक जाना है, यहाँ पर भी कोड डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा कि रियर की वैल्यू को हमेशा हम क्या करेंगे, रियर +1 मोड्यूलो एन, यहाँ पर रियर की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीमेंट करके हम पूरे साइज से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रियर सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह से होगा। हम कह रहे हैं 7 है, 7 + 1 इज 8, और 8 डिवाइड बाय 8 इज 0, मीन्स हम फाइनली यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो रियर कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और फाइनली आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें कि बीच में अगर आप कहीं इंसर्ट करें तो क्या ये सेम कोड वर्क कर रहा है, देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रियर यहाँ पर था 4 इंडेक्स पर,
4 + 1 इज 5 और डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाय 8, अगेन द रिमाइंडर क्या आएगा 5। मतलब यहाँ से आप यहाँ जंप कर रहे हैं, मीन्स आप 5 को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर आप फर्दर एलिमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो सेम कोड पूरे क्यू पर या फिर सर्कुलर क्यू पर वर्क करेगा। लास्ट केस देखते हैं कि अगर हमें कोई डिलीशन करनी है तो कोड कैसा रहेगा। फर्स्ट है इज एम्प्टी, मतलब जो फ्रंट है रियर है दोनों की वैल्यू -1 है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये दिखाएगा कि जो एम्प्टी है उसमें आप फर्दर डिलीट कर ही नहीं सकते, तो कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा कि अंडरफ्लो है। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि दोनों की वैल्यू सेम हो, और वो सेम कब होती है, जब सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू है और उसी को हम डिलीट करें तो हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू को माइनस सेट कर दो दोनों की, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू डिलीट हो गई है। बट नॉर्मल केस क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हैं उनको हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर कोड डिफरेंट होगा। फ्रंट जो है फ्रंट +1 मोड्यूलो n, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है फ्रंट की वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, फ्रंट +1 मीन्स 1 + 1 इज 2 डिवाइड बाय 8, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्या है 2। फ्रंट इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, सिंपली फ्रंट जो है यहाँ पर जंप करने के लिए कोड क्या कर रहा है कि 1 + 1 इज 2 डिवाइड बाय 8 रिमाइंडर 2, और फाइनली एक्सेस कर रहा है इसको और यहाँ पर रीच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों इस तरह से रीच कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये वैल्यू यहाँ पर भी हो, तो फ्रंट की वैल्यू अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट करनी है तो वो किस तरह से होगी कि फ्रंट +1 मीन्स अगर फ्रंट यहाँ पर है 7 + 1 इज 8, 8 डिवाइड बाय 8 विच इज द रिमाइंडर इज 0 अगेन, तो यहाँ पर फ्रंट यहाँ पर जंप करता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोड सेम है, सिंपल इंक्रीमेंट ना करके हम मॉड्यूलो यूज कर रहे हैं सो दैट कि हम फाइनल जो लास्ट वैल्यू है उसके बाद हम फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकें। ओके ओके।